हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड और पोलर फॉर्म यानी कि मापांक, कोणांक और ध्रुवीय रूप है उसको समझेंगे और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को इसलिए बहुत ही सीरियस होकर देखें, वॉच सीरियसली दिस वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है मॉड्यूलस यानी कि मापांक। तो इसको निकालते कैसे? अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या है आपके पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, तो उसका मापांक या मॉड्यूलस क्या होगा? उसको मॉड z या r से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो i के साथ वाला होता है वो हमेशा b होगा, जो विदाउट i के साथ वाला है वो a होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअल में मॉड्यूलस होता क्या है तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सम्मिश्र संख्या का तल है। एक्स एक्सिस पर अगर हमने a लिया है, वाई एक्सिस पर b लिया है, तो ये जो हमारे a प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ए बी पेयर बनाएगा। तो इस नंबर की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, अगर इसको मैं p सपोज कर लूँ, तो ये जो OP है इसी को हम बोलते हैं इसका मॉड्यूलस या मापांक। ओरिजिन से, मूल बिंदु से इस नंबर तक की दूरी को हम बोलते हैं इसका मॉड्यूलस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे कोणांक। ये होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन ए। एक्चुअल में जो होता क्या है, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, मतलब ये जो OP है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या होगा कि मूल बिंदु से इस बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है OP, ये एक्स अक्ष के साथ जितना भी झुकाव बनाएगी, ये जो थीटा है जितना भी कोण बनाएगी, वो इसका क्या होगा? कोणांक। ठीक है। तो एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय ए। अब जो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड या कोणांक निकालने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, और इसको आपको हमेशा याद रखना। देखिए, ये तो आपको पता होगा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, उसमें ए भी प्लस का होता है और बी भी प्लस का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्स अक्ष भी कौन सा है? प्लस वाला। वाई अक्ष भी कौन सा है? प्लस वाला। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या आएंगे? पॉजिटिव। लेकिन जो सेकंड वाला होता है, द्वितीय चतुर्थांश होता है, उसके अंदर ए माइनस का होता है और बी प्लस का। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है? माइनस वाला, और ए को हम एक्स पर ही लेते हैं, और वाई क्या है? प्लस वाला, इसलिए बी प्लस का हो जाएगा। और थर्ड वाले में दोनों माइनस के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्स भी माइनस वाला है और वाई भी माइनस वाला है। फोर्थ यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में ए तो प्लस का होता है लेकिन बी माइनस का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स जो होता है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है, और जो वाई है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में क्या होता है? माइनस का ए और प्लस का बी, थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ में प्लस ए माइनस बी। ठीक है। अब ऐसा अगर चलो हमको पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो इससे क्या हो जाएगा? तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या है, वो कितने का एंगल बना रही है। ठीक है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश में है तो आपका थीटा कितना होगा? इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है। अगर सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश में है तो थीटा कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो थीटा कितना होगा? माइनस बाहर लिख दो और 180 माइनस अल्फा। और चतुर्थ में है तो थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करके बताती हूँ, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप क्या होता है? किसी भी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप
आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। मतलब कि आपको क्या करना है, उसका मॉड्यूलस और उसका एम्पलीट्यूड मतलब कि मापांक और कोणांक निकाल के इस फॉर्मूले में रखना है। आर और थीटा निकाल के यहाँ रखना है, तो वो उसका क्या निकल जाएगा, पोलर फॉर्म। मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड या मापांक और कोणांक निकालने से पहले मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ। 10 की टेबल आपको याद रखनी होगी कि 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, 10 90 की वैल्यू 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी होती है। अब देखिए, अब आपको ये भी याद रखना है कि डिग्री फॉर्म तो हमको पता है, रेडियन भी पता होना चाहिए। 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 को π/4 लिखते हैं, 60 को π/3 लिखते हैं, 90 को π/2 लिखते हैं, 180 को पाई। अभी फ़िलहाल आप इतनी ही चीज़ें ध्यान रखो। डिग्री को रेडियन में चेंज करना मैं जब ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। अभी आपको ये 5-6 याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, मापांक और कोणांक ज्ञात करना है इस सम्मिश्र संख्या का। सम्मिश्र संख्या क्या है, -1 + i। इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड। तो इसको आप z एज्यूम कर लोगे, z = -1 + i। अब देखिए, जो बिगर आई वाला होता है वो a होता है, जो i वाला होता है वो b होता है। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, mod z = √a² + b²। मापांक का सूत्र होता है √a² + b²। तो क्या हो जाएगा, √-1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो mod z कितना आ जाएगा, √2। मतलब मापांक कितना निकल चुका है, √2, मॉड्यूलस √2। अब आर्ग्यूमेंट मतलब कि कोणांक का सूत्र होता है थीटा = tan−1 b/a। b कितना था हमारे पास, 1, और a कितना है, -1। ठीक, तो थीटा = tan−1 1/-1। अब देखिए, इसको यहीं पर आपको ड्रॉप करना है और वापस से क्वेश्चन पर जाना है, ए और बी की वैल्यू पर, ठीक है। तो ये चेक करना है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो देखो, a- का है और b+ का है। ये कहाँ होता है, सेकंड वाले में होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि a- का और b+ का कहाँ होता है, सेकंड में होता है। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है, आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारी सम्मिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा = 180 - अल्फ़ा। अब देखिए, अपन ने जहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ा था यहाँ, ठीक है, अब यहाँ से हमको अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, ये तो हमने लिख दिया 180 - अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, अब आपको ये माइनस वाइनस नहीं देखना है, ये देखना है 1/1 कितना हो गया, 1। और 1 10 की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो आपका अल्फ़ा कितना बन जाएगा, 45। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 180 को पाई लिख दोगे यहाँ से देखकर, और 45 को क्या लिख दोगे, π/4। तो क्या हो जाएगा, π - π/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3π/4। ये आपका कोणांक और आर्ग्यूमेंट निकल चुका है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको याद नहीं रहेगा कि 135 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपने ही लिखा थीटा = 180 - अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू भी रख दी और इसके बाद डायरेक्टली क्या कर दिया, आपने इधर लिया है, ठीक है। क्या करना है, इसको यहीं पर ड्रॉप करके आपको वापस से ए और बी की वैल्यू को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा के अल्फ़ा कहाँ से देखेंगे, जहाँ पर हमने क्वेश्चन को छोड़ा था। 1/1 1 हो रहा था, मतलब 145 की वैल्यू होती, तो हमने यहाँ पे 45 रख दिया। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है ये वाला क्वेश्चन। 1 + i/1 - i का मापांक एवं कोणांक ज्ञात करो। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है 1 + i/1 - i का। तो z एज्यूम करा है, हमको पता है कि अपॉन में अगर आयोटा वाली टर्म होती है तो रैशनलाइजेशन करते हैं, हर का परिमयकरण करते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया है 1 + i/1 + i। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 + i + i² अपॉन, देखो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, i1² - i²। a + b a - b का a + b a - b क्या होता है, a² - b², मतलब 1² - i²। ऊपर देखो 1 एज इट इज़, i और i कितना हो जाएगा, 2i, और i² की वैल्यू रख दी हमने -1। ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा,
आई स्क्वायर की जगह पर रख दिया -1, या नेक्स्ट स्टेप में रखा है, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 2i, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो 2i/2 कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 0 + i। अब देखिए बिगर आई वाला ए होता है, आई वाला बी होता है, तो ए कितना हो गया 0, बी कितना हो गया 1। इससे हम क्या निकालेंगे मॉड्यूलस, मतलब कि मापांक। फॉर्मूला क्या होता है √a² + b², तो mod z = √0 + 1 मतलब 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसका कोणांक, मतलब कि आर्ग्यूमेंट। फॉर्मूला क्या होता है θ = tan 1 b/a, तो tan 1 b कितना था 1 और a कितना है 0, tan 1 1/0। इसको यहीं छोड़ देंगे, वापस से हम a और b की वैल्यू देखेंगे, तो a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। ये कहाँ पर होता है फर्स्ट वाले में, तो हमने क्या लिखा आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कि हमारी सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम में है तो θ = क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा कहाँ से देखेंगे, यहाँ से 1/0 10 की टेबल में किसकी वैल्यू होती है 1/0 10 की टेबल में 90 की वैल्यू होती है, और 90 को रेडियन फॉर्म में क्या लिखते हैं π/2, तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख दिया π/2, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना आ चुका है π/2। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो आपको पोलर फॉर्म और ध्रुवीय रूप में करना कुछ नहीं है, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड मतलब कि मापांक और कोणांक निकाल के बस उस सूत्र में उस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है z = i√3 इन द पोलर फॉर्म। i + √3 को हमको काय में चेंज करना है, ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो z = i√3 को हम लिख सकते हैं √3 + i, पहले a वाले जो बिगर आई वाले को पहले लिख दो और आई वाले को बाद में लिख दो। a कितना हो जाएगा √3, b कितना हो गया 1, तो इसका मॉड्यूलस यानी कि मापांक कितना होगा √a² + b²। अब आपको पता है मॉड्यूलस को r से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम r लिख देंगे, r = mod z = √3² + 1, तो ये कितना हो जाएगा √4 मतलब कि 2। r की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए कोणांक, तो θ = tan 1 b/a, तो tan 1 b कितना है 1 और a कितना है √3, ठीक है। तो tan 1 1/√3 हम इसको यहीं छोड़ देंगे, वापस से यहाँ देखेंगे कि a और b कौन से क्वाड्रेंट में है, तो a भी प्लस का और b भी प्लस का, तो प्रथम चतुर्थांश मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारी सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम में है तो θ = क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा कहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से 10 की टेबल में 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 10 की टेबल में 1/3 30 की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 30 डिग्री, अल्फ़ा की जगह पर 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई के फॉर्म में क्या लिखते हैं π/6, तो इसको मैंने क्या लिख दिया है π/6। अब देखिए r की भी वैल्यू है हमारे पास और थीटा की भी वैल्यू है। अब पोलर फॉर्म क्या होता है ध्रुवीय रूप, a + ib = r cos θ + i sin θ। ये फॉर्मूला आप याद करके रख लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आता ही है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड और पोलर फॉर्म का। अब देखिए a की वैल्यू √3 थी, b की वैल्यू 1 थी, तो √3 + i हो गया है, r निकला था हमारा 2 और θ निकला है π/6, तो θ की जगह पर π/6 रख देंगे हम, तो cos π/6 + i sin π/6, तो √3 + i = 2 cos π/6 + i sin π/6। अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप देख सकते हैं, देखिए cos 30 की वैल्यू रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर sin 30 की वैल्यू रखना, आपको यहाँ पर यही आंसर मिलेगा √3 + i। आप खुद करके देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझे इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, क्या मैं इससे बताऊं डिटेलिंग लास्ट में कि ये वैल्यू कैसे आएगी।